फ्रेंड्स, ग्रोइंग अप पेन्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फील व्हेन ही स्टूड बिफोर द मिरर। 80 शब्दों वाला है। लेखक कैसा महसूस करता है जब वो दर्पण के सामने खड़ा होता है। इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ से लेकर आपको पहले का आंसर लिखना है और ये आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Why was समीर worried about the acne on his face? समीर क्यों चिंतित हो गया जब उसके चेहरे पर उसने मुहासा देखा तो। प्लस What does the author say about acne? एक्ने के बारे में, मुहासे के बारे में लेखक क्या कहता है। इन दोनों का आंसर आपको लिखना है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसी 80 शब्दों वाले क्वेश्चन का आंसर बनाया, इसी में से हमने दूसरे का आंसर भी निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What was समीर्स ओपिनियन अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस। समीर के क्या विचार थे जो उसकी आवाज़ में परिवर्तन हुआ, इसके बारे में। इसका आंसर आपको लिखना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Why were समीर्स पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव। समीर के माता पिता उसे लेकर अत्यधिक सुरक्षित क्यों महसूस करते थे, क्यों अत्यधिक वो उसके प्रति सावधान थे। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, और आपको लिखना है ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल फियर। समीर अपना डर कैसे समाप्त करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट डिड समीर्स मदर से अबाउट हिज रूम। समीर की माँ उसके कमरे के बारे में क्या कहती है, और इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर लिखना है और वो यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाई डिड समीर पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर। समीर दरवाजे पर चेतावनी क्यों लिख देता है, और इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है और ये आंसर आपको 7वें का यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ डज कॉमन कोल्ड ऑफ समीर बिकम अनकॉमन विद हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता के लिए समीर का सामान्य जुकाम भी असामान्य क्यों हो जाता है। ये 8वां और इसका आंसर आपको 8वें का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डज अप्पा शो हिज अफेक्शन टू समीर। समीर के प्रति अप्पा उसका प्रेम कैसे प्रकट करते हैं, और इसको आंसर आपको 9 का लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ डज समीर्स फादर रिएक्ट व्हेन ही गेट्स अ स्प्रेन। जब समीर को चोट लगती है तो उसके पिता कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। प्लस में इसी में है, हु ट्रीट समीर एज अ ग्रोन अप पर्सन एंड हाउ। समीर को एक ग्रोन अप यानी कि एक वयस्क व्यक्ति की तरह कौन उससे व्यवहार करता है और कैसे। इसका आंसर भी आपको लिखना है 10वें में ही अथवा का, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हाउ डिड समीर्स मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल एंड स्लिप्ड। समीर की माँ कैसा व्यवहार करती है, कैसी प्रतिक्रिया देती है जब वो गिरता है, फिसल जाता है तब। इसका आंसर आपको लिखना है, वो आपको यहाँ से लेकर 11वें का आंसर यहाँ तक लिख देना है। वाई डिड समीर स्टाम्प हिज फीट। समीर उसके पैर क्यों पटकता है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में समीर की माँ के क्या विचार थे, और इसका आंसर आपको लिखना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक 13वें का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड समीर फील व्हेन ही डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर अ होल डे। जब पूरे दिन समीर ने उसकी माँ से बात नहीं की तो उसे कैसा लगा। प्लस हाउ डज सल्किंग समीर बिकम हैप्पी। रूठा हुआ समीर कैसे खुश हो गया, और इन दोनों का आंसर लिखना है। आपको आंसर यहाँ से लिखना है और इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट मेड समीर्स फियर स्कैरी। समीर को उसके डर इतने भयानक क्यों लगने लगे, और व्हाई वाज समीर कंफ्यूज्ड बाय द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स।
समीर उसके माता पिता के व्यवहार से भ्रमित क्यों था? और इन दोनों का आंसर आपको लिखना है। ये यहाँ से लेकर लिखना है, यहाँ तक आपको ये 15 का आंसर लिख देना है। 16 है, हाउ विल द ऑथर्स फियर डाई? ऑथर का भय कब समाप्त हो जाएगा? और इसका आंसर लिखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 16वें का आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप डू द ऑथर एंड हिज पेरेंट्स एग्री टू सेट अप फाइनली? आखिरकार किस प्रकार के आपसी संबंध बनाए रखने के लिए लेखक और उसके माता पिता अंत में सहमत हो गए? तो इसका आंसर आपको लिखना है 17 का, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू अप्पा शुड दे फाइट देयर फियर्स? अप्पा के अनुसार उन्हें अपने डर से किस प्रकार लड़ना चाहिए? और इसका आंसर आपको लिखना है 18 का, वो यहाँ से लिखना है आपको आंसर आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड समीर्स पेरेंट्स ग्रंट एंड व्हाट डिड दे से? समीर के माता पिता कब बड़बड़ाए और उन्होंने क्या कहा? इसका आंसर लिखना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। समीर्स पेरेंट्स ग्रंटेड, बड़बड़ाए समीर के पेरेंट्स, व्हेन ही टीज्ड देम फॉर बीइंग और प्रोटेक्टिव, जब वो अत्यधिक उसके प्रति सावधान थे तब उसने उनसे कहा, तब वो बड़बड़ाए थे। और इसमें प्लस करके आपको लिखना है 19वें में प्लस करके उस लाइन लिखने के बाद ये लाइन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देनी है। इसमें आपका 19वां क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट मेड समीर सल्क? समीर कब ज़्यादा रूठ गया, नाराज हो गया? किससे वो ज़्यादा रूठा, किस वजह से वो नाराज हुआ? 80 शब्दों वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन लिखनी है, द फॉलोइंग रीजन्स मेड समीर सल्क। इन कारणों की वजह से समीर रूठ गया, नाराज हो गया था। प्लस फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर इसी क्रम में आपको जमा कर लिख देना है। आपके ये क्वेश्चन नंबर 20 का 80 शब्दों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी। जो ग्रोइंग अप है यानी वयस्क होना है, ये एक प्रकार से वैयक्तिक है। किस प्रकार वैयक्तिक है, इसे समझाइए, डिस्कस कीजिए, इस पर विचार कीजिए। इसका आंसर लिखने के लिए कुछ लाइंस हमने स्वयं बनाइए और कुछ लाइंस की मदद हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर से ले लेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग की है, दिस इज क्वाइट टू डेट, ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिटी। ये बिल्कुल सच है कि बड़ा होना, वयस्क होना एक प्रकार से बिल्कुल इंडिविजुअलिटी है, यानी कि एक तरीक़ा से व्यक्तिकता है। टीनएजर आल्सो वांट्स प्राइवेसी। एक किशोर भी निजता चाहता है। ही और सी वांट्स टू एंजॉय फ्रीडम। वो भी स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहता है। इन दिस चैप्टर, ये लाइन लिखिए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखना है। फिर आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखना है। फिर वापस ये लाइन ऐड कर देना, अ टीनएजर लाइक्स टू बी ट्रीटेड एज अ ग्रोन अप। एक किशोर भी चाहता है कि उसे ग्रोन अप यानी एक वयस्क की भांति उसके साथ में ट्रीट किया जाए, व्यवहार किया जाए। ही वॉन्ट्स डेट एल्डर्स शुड आल्सो रेस्पेक्ट हिज व्यू पॉइंट। वो चाहता है कि बड़े उसके विचारों का सम्मान करें। इस प्रकार ये हमारे 21वें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टीनेज? यानी किशोरावस्था में स्वतंत्रता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसका आंसर कुछ लाइन्स हमने लिखी है, कुछ क्वेश्चंस में से ली है। फ्रीडम इन टीनेज शुड बी गिवन अंडर द सुपरविजन ऑफ द एल्डर्स। टीनेज यानी किशोरावस्था में स्वतंत्रता बड़ों के निरीक्षण में दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऐड कर दें। फिर ये ऐड करने के बाद ये लाइन्स ऐड करें, अ टीनेजर आल्सो वांट्स प्राइवेसी।
एक किशोर भी निजता चाहता है। ही और सी वॉन्ट्स टू एंजॉय फ्रीडम, वो भी स्वतंत्रता एंजॉय करना चाहता है। ये दोनों लाइन आपके दिमाग पर अतिरिक्त लोड ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ से ही उठाकर इसमें लिख दी है। इसमें पूरी तरह चल रही है ये लाइन्स। ओनली रिक्वायर्ड फ्रीडम शुड बी गिवन, केवल जरूरत के अनुसार ही स्वतंत्रता दी जाए। इस प्रकार ये 22वां क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हुआ। आशा है फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन आंसर्स को जरूर याद कर लेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और भी कई सारे चैप्टर्स अपने चैनल पर हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।